आज की हमारी सच्ची कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से। यहाँ एक साधारण परिवार में रहता था राहुल नाम का लड़का, जो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। राहुल ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब लखनऊ की एक अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहा था। नौकरी करते हुए उसे लगभग 1.5 साल हो चुका था। वह अच्छी सैलरी कमा रहा था। जीवन में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी और वह पूरी तरह आत्मनिर्भर हो चुका था। राहुल के माता पिता ने सोचा कि अब बेटा बड़ा हो गया है, नौकरी कर रहा है, पैरों पर खड़ा है, तो उसकी शादी कर देनी चाहिए। उन्होंने आसपास लड़की ढूंढनी शुरू की। कई महीनों की खोजबीन के बाद पास के ही गांव में उसे प्रिया नाम की लड़की पसंद आई। राहुल के माता पिता प्रिया को देखने उसके घर गए और पहली नजर में ही पसंद कर लिया। राहुल के पिता ने खुशी खुशी प्रिया के हाथ पर 10,000 रुपये रखते हुए कहा, बेटी, आज से तुम हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी हो। इस रिश्ता पक्का हो गया और शादी की तारीख तय हो गई। करीब 7-8 महीने बाद राहुल और प्रिया की शादी बड़े धूमधाम से हो गई। सुहागरात के दिन प्रिया अपने कमरे में सजी धजी बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। रात के लगभग 12 बजे राहुल कमरे में आया, घूंघट उठाया और प्रिया की खूबसूरती देखकर मन ही मन बहुत खुश हुआ। दोनों करीब 1 घंटे तक बात करते रहे, लेकिन उसके बाद जब दाम्पत्य जीवन की शुरुआत हुई तो प्रिया अचानक डर गई। वह चीखने चिल्लाने लगी और बोली, तुम इंसान नहीं, राक्षस हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। राहुल ने उसे बहुत समझाया कि पहली बार ऐसा होता है, डरने की कोई बात नहीं, लेकिन प्रिया नहीं मानी। अगली रात भी वही हुआ। प्रिया ने राहुल को पास आने नहीं दिया और झगड़ा किया। उसने अपनी माँ संगीता को सारी बात बताई और कहा, माँ, तुमने मेरी शादी किससे कर दी? वह कोई साधारण आदमी नहीं है, वह तो राक्षस है। मैं उसके साथ नहीं रह सकती। मुझे जल्दी से यहाँ से ले चलो। संगीता अपनी बेटी की बात सुनकर परेशान हो गई और फैसला किया कि प्रिया को अपने पास ले आएगी। कुछ दिनों बाद वह ससुराल आई और प्रिया को साथ ले गई। राहुल के माता पिता ने बहुत समझाया कि नई नई शादी है, थोड़ा समय दो, लेकिन संगीता नहीं मानी। उसने कहा, मेरी बेटी यहाँ खुश नहीं है, कुछ दिन मेरे पास रहेगी, मैं उसे समझा दूंगी, फिर वापस भेज दूंगी। राहुल के माता पिता मान गए। राहुल बहुत परेशान था। अपनी शादी को कुछ ही दिन हुए थे और पत्नी चली गई। उसने कई बार प्रिया को फोन किया, लेकिन लेने गया, लेकिन प्रिया ने साफ इनकार कर दिया। 1 महीना बीत गया। आखिरकार राहुल खुद प्रिया को लेने उसके मायके पहुंचा। वहां संगीता ने उसे सीधे मना कर दिया और बोली, नहीं, मैं अपनी बेटी को तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगी। तुम कोई आम आदमी नहीं हो, तुम राक्षस हो। मेरी बेटी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। राहुल हैरान रह गया। उसने कहा, मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ, यह मेरा हक है। संगीता बोली, अगर तुम्हें ले जाना ही है तो पहले मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहती हूँ। अगर तुम उस इम्तिहान में पास हो गए तो प्रिया को ले जा सकते हो। राहुल ने सोचा, कोई बात नहीं, शर्त मान लेता हूँ। फिर संगीता राहुल को अपने कमरे में ले गई। दोनों अंदर बंद हो गए और जो कुछ हुआ वह आप समझ सकते हैं। राहुल की ताकत और जोश देखकर संगीता की हालत खराब हो गई। वह चिल्लाई, वाकई तुम में तो बहुत ताकत है, तुम सचमुच राक्षस जैसे हो। वह इतनी थक गई कि उठ भी नहीं पा रही थी। लड़खड़ाते हुए बाहर आई और राहुल से बोली, नहीं, अब मैं अपनी बेटी को तुम्हारे साथ कभी नहीं भेजूंगी। तुम यहाँ से चले जाओ और प्रिया को तलाक दे दो। मैं उसकी शादी कहीं और कर दूंगी। राहुल ने पहले तो मना करता रहा, लेकिन आखिरकार दोनों पारिवारिक मीटिंग हुई और तलाक हो गया। प्रिया की कुछ समय बाद दूसरी शादी हो गई और वह अपने नए पति के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रही है। कोई शिकायत नहीं, लेकिन राहुल अकेला रह गया। उसके अंदर जो असाधारण शक्ति थी, उसके कारण उसकी जिंदगी में मुश्किलें आई। दोस्तों, क्या आप सोचते हैं जो हुआ वह सही था या गलत? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।